नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में मुग़ल वंश प्रारंभ करेंगे और मुग़ल वंश के जो प्रथम शासक थे या मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाबर से IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का जो संग्रह है उस पर चर्चा करेंगे। बाबर का नोट्स का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लगभग 25+ MCQ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए एग्जैक्ट डेट अब पूछा जाता है तो ऑप्शन में है 21 अप्रैल 1526, 20 मार्च 1526, 2 जनवरी 1525 या 2 जनवरी 1526। तो इसका सही आंसर है 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन में है खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसी में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग या उपयोग किया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका विस्तृत वर्णन। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण उसके द्वारा प्रयोग किए गए तोपखाना और कुशल नेतृत्व था। कहा जाता है कि भारत में तोप का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने ही किया था। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए उस्मानिया या रूमी विधि को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन में उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा पद्धति, अफगानों की आपसी फूट। तो अभी हमने आपको बताया कि उसकी सैन्य कुशलता ही उसके पानीपत प्रथम युद्ध में जीत का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है। ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है बाबर। तो बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन में है काबुल में, फरगना में, दिल्ली में या समरकंद में। तो इसका सही आंसर है काबुल में। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उनके शासकों की सुल्तान परंपरा को त्याग कर काबुल में बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की थी और अपने को बादशाह कहलवाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्ध में किस में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो ऑप्शन में है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो इसका सही आंसर है खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत के बाद बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण अभियान राणा सांगा के विरुद्ध मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 था। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त करने के लिए गाजी की उपाधि धारण की थी और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था और मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के जिस राजा को बाबर ने खानवा के युद्ध 1527 में हराया था वह था राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, हमीर देव। तो अभी हमने आपको बताया कि राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनसे खानवा का युद्ध में बाबर ने उन्हें पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। ऑप्शन में शाहजहां की, औरंगजेब की, बाबर की, हुमायूं की। तो इसका सही आंसर है बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो ऑप्शन में है साहिबानी खां, जानी बेग, अब्दुल्ला खां, नसरुद्दीन खां। तो इसका सही आंसर है साहिबानी खां। तो सर-ए-पुल का जो युद्ध हुआ था उसमें साहिबानी खां ने बाबर को पराजित कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की निम्नलिखित 3 पत्नियों में कौन नहीं थी? तो ऑप्शन में है माहम, गुलरुस, गुलबदन या दिलबर। तो इसका सही आंसर है गुलबदन। तो माहम भी या बाबर की पत्नी थी, गुलरुस भी थी और दिलबर भी थी, गुलबदन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर इस क्षेत्र का निवासी था। ऑप्शन में है कंधार, तिब्बत, फरगना या मुल्तान। तो सही आंसर है फरगना। तो बाबर फरगना का निवासी था। तो बाबर का जन्म फरगना नामक छोटी सी रियासत में 1483 में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में ही वह फरगना का शासक बन गया। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंश था। ये IAS में क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा गया था। यह चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान, इतना दिया था लेकिन ये पूरा नाम इनका था आलम खान लोदी। ये तो ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी का संबंधी था और दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। दूसरा इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। पंजाब प्रांत का उच्चाधिकारी जो अपनी जाति को लेकर इब्राहिम लोदी से नाराज था। तो आलम खां लोदी जो थे वो इब्राहिम लोदी के चचा मतलब संबंधी थे और वो दिल्ली के राज सिंहासन पर अपनी दावेदारी करते थे। मतलब वो सोचते थे कि मैं राजा बन जाऊं। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो देखिए काबुल का क्षेत्र भी सम्मिलित था, पंजाब का भी क्षेत्र सम्मिलित था, कुछ आधुनिक उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन में 1 2 3 ही सही है। मतलब ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4, तो केवल 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप, देखिए 3 ऑप्शन दिया गया, ये IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो ये गलत है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद की शुरुआत हुई, ये भी गलत है। तीसरा, इसमें इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापित हुआ, तो यही सही है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 1 2 1 3, केवल 3 1 2 3 उपरोक्त तीनों, तो केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, एकदम सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध तो ये भी सही है 1529 में, लेकिन चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, तो यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में 1 3 1 1 3, ये 1 2 1 3 केवल 4 1 2 3 4 उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है चौथा वाला। तो अब देख लेते हैं बाबर ने जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे भारत में। तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई। दूसरा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई। तीसरा चंदेरी का युद्ध था 29 मार्च 1528 को, जो मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। और ये घाघरा का युद्ध जो कि 1529 6 मई 1529 को हुआ था, ये अफगान और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। मतलब बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना के मध्य हुई थी। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि चंदेरी का युद्ध 1529 में हुआ था, 30 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी। तो ऑप्शन में है तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू। तो इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का निर्माण किया था, जिसे तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। हालांकि बाबर ने इसे चगताई तुर्क अपनी मातृभाषा में लिखा था। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जबकि अंग्रेजी अनुवाद वेबरिज द्वारा किया गया है। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट हैं सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहदी ख्वाजा कौन थे? तो ऑप्शन में है बाबर का बहनोई, इब्राहिम लोदी का सेनापति, बाबर का भाई, बाबर का सेनापति। तो इसका सही आंसर है वो बाबर का बहनोई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तरवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है। तो ऑप्शन में है मुबायन या मुबैयान, दीवान, बाबरनामा, तथ्यों का संग्रह। तो इसका सही आंसर है मुबैयान।
तो बाबर ने एक तुर्की काव्य संग्रह दीवान का भी संग्रह कराया था, लेकिन बाबर ने मुबैयान जो नामक पद्य शैली का विकास किया है उसी में मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह भी है। तो इसका सही आंसर है मुबैयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटे टुकड़े में 50 सैनिक होते थे। तो यह ऑप्शन में हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर। तो यह सिस्टम बाबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। तो ऑप्शन में मेहदी, ख्वाजा, मिर्जा कामरान, मिर्जा सिकरी, नसरुद्दीन महमूद। तो सही आंसर है मेहदी ख्वाजा। तो प्रधानमंत्री मीर खलीफा चाहते थे कि मेहदी ख्वाजा जो कि बाबर का बहनोई था उसको बाबर के स्थान पर उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किन 2 हिंदू राजाओं का वर्णन किया है। तो ऑप्शन में है मेवाड़, विजयनगर, उपरोक्त दोनों, दौलताबाद। तो इसका सही आंसर है मेवाड़। उसने 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू राजाओं का जिसमें मेवाड़ और विजयनगर का वर्णन किया है। तो बाबर द्वारा लिखी गई बाबरनामा में उसने विजयनगर के शासक जो उसके समकालीन था केडी राय या कृष्णदेव राय को एक शक्तिशाली राजा कहा है। बाबर ने 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजाओं विजयनगर और मेवाड़ का वर्णन किया है अपने बाबरनामा कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के किस सेनापति ने अयोध्या में एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आप जानते हो जो अयोध्या में जो मस्जिद और मंदिर का विवाद रहता है उस मस्जिद को किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है कि मीर बाकी, मेहदी ख्वाजा, अब्दुल रसूल, अब्दुल रहीम खान खाना। तो सही आंसर है मीर बाकी। तो बाबर के सेनापति ने ये 1528 और 29 के बीच में वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में काबुल, लाहौर, दिल्ली या आगरा। तो इसका सही आंसर है काबुल में। तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, भारत के बाहर। तो देखिए 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के पश्चात उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर का शव काबुल में दफनाया गया था। तो इसका सही आंसर काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन में है बाबर और बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना, बाबर और मेदिनी राय, अकबर और बंगाल बिहार की संयुक्त सेना, बाबर और रामसांगा। तो इसका सही आंसर है बाबर और बंगाल बिहार की संयुक्त अफगान सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बाबर का पुत्र नहीं था। तो ऑप्शन में हुमायूं, कामरान, हिंदाल या मेहदी ख्वाजा। तो इसका सही आंसर है मेहदी ख्वाजा। तो मेहदी ख्वाजा उसका बहनोई था। तो हुमायूं भी थे, कामरान भी थे, हिंदाल भी थे और एक और पुत्र थे, उनका नाम था अस्करी। तो 4 पुत्र थे और चारों में हुमायूं सबसे बड़े थे, इसीलिए बाबर के पश्चात मुगल वंश का अगला शासक हुमायूं ही बने थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे जिनमें हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। इन चारों में हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था जो बाबर की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का अगला शासक बना। तो ये कहीं न कहीं भूमिका बन गई कि हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे वो हुमायूं पर ही पढ़ेंगे। तो मुगल वंश के अगले शासक या अगला वीडियो हमारा हुमायूं पर रहेगा। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।